आओ स्टार्ट करें टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में हॉर्स, टेल्स एंड फर्न्स को इंक्लूड किया जाता है। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेज एंड एज सॉइल बाइंडर्स। टेरिडोफाइट्स का यूज मेडिसिनल पर्पसेज के लिए किया जाता है और सॉइल बाइंडर्स के तौर पे किया जाता है, क्योंकि ये सॉइल को बहुत टाइटली बाइंड करते हैं। दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स। सजावटी प्लांट के तौर पे भी टेरिडोफाइटिक प्लांट्स का यूज किया जाता है। इवोल्यूशनरली दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पॉजेस वास्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। अगर इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टेरिडोफाइट्स वो फर्स्ट लैंड प्लांट थे, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे, जिनके अंदर वास्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम बने। हैबिटेट कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस, दो सम में फ्लरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशंस। ये नम, छायादार और ठंडी जगहों पे मिलते हैं और इनमें से कुछ बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं सैंड कंडीशंस में, ड्राई कंडीशंस में भी। टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइटिक स्टेज होती हैं। टेरिडोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, जो डिफरेंशिएटेड होती है ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स में। These organs possess well differentiated vascular tissues. In true stem, true root and true leaves में well differentiated vascular tissues यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। अब इनके लीव्स की बात कर लेते हैं। टेरिडोफाइटिक प्लांट्स में दो तरह की लीव्स मिलती हैं। कुछ टेरिडोफाइट्स में स्मॉल लीव्स मिलती हैं जिनको माइक्रोफिल्स कहते हैं, जैसे कि सिलेजनेला, और कुछ टेरिडोफाइट्स में लार्ज लीव्स मिलती हैं जिनको मैक्रोफिल्स कहते हैं, जैसे कि फर्न्स। Sporophytes. The sporophytes bear sporangia that are subtended by leaf-like appendages called sporophylls. स्पोरोफाइट में ढेर सारे स्पोरेंजिया होते हैं जो लीफ लाइक अपेंडेज से घिरे रहते हैं और इन लीफ लाइक अपेंडेज को स्पोरोफिल्स कहते हैं। इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्ट्रोबिली और कोन। कुछ केसेस में स्पोरोफिल्स मिलकर के डिस्टिंक्ट और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको स्ट्रोबिली या कोन्स कहते हैं, जैसे कि सिलेजनेला एंड इक्विसिटम। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स। देखो, स्पोरेंजिया में ढेर सारी स्पोर मदर सेल्स होती हैं और स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होती हैं जिससे हेप्लाइड स्पोर्स बनते हैं। आओ गैमेटोफाइट को देखते हैं। प्रोथैलस। द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिकुअस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलाइड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। अभी हमने पढ़ा था स्पोरेंजिया में हेप्लाइड स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोर्स जर्मिनेट करके एक बहुत ही छोटा सा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं जो ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, थैलाइड होता है और इसे प्रोथैलस कहते हैं। प्रोथैलस का हैबिटेट कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस होते हैं और ड्राई एरियाज में ये ग्रो नहीं कर पाते। Because of this specific restricted requirement and the need for water for fertilization, the spread of living pteridophytes is limited and restricted to narrow geographical regions. प्रोथैलस को कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस चाहिए ग्रो करने के लिए और इसी रिक्वायरमेंट की वजह से टेरिडोफाइट्स की स्प्रेडिंग लिमिटेड होती है। ये बहुत ज़्यादा फैल नहीं पाया और बहुत नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स में ही पाया जाता है। द गैमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया रेस्पेक्टिवली। ये जो गैमेटोफाइट बनता है इसमें मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया बनता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया बनता है। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथीरोजॉइड्स। द मेल गैमेट्स रिलीज्ड फ्रॉम एंथ्रीडिया टू माउथ ऑफ आर्किगोनियम। एंथीरोजॉइड्स को आर्किगोनिया तक पहुंचने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। Fusion of male gamete with egg present in archegonium results in formation of zygote. एंथीरोजॉइड्स आर्किगोनियम में एग को जाके फर्टिलाइज करते हैं और फिर जाइगोट बनता है और जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन के थ्रू एक प्लांट बनता है जिसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं, जो टेरिडोफाइट में डोमिनेंट फेज होता है। मतलब टेरिडोफाइट्स में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट होता है। आओ टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल को शॉर्ट में देखें तो देखो, टेरिडोफाइट में मेन प्लांट जो होता है वो स्पोरोफाइट होता है जो डिप्लॉयड होता है और इसमें वेल डिफरेंशिएटेड रूट, स्टेम एंड लीव्स होती हैं। स्पोरोफाइट में स्पोरोफिल्स पर ढेर सारे स्पोरेंजिया बनते हैं और स्पोरेंजिया में मियोसिस होता है। मियोसिस से हेप्लाइड स्पोर्स बनते हैं। जब ये हेप्लाइड स्पोर्स टर्मिनेट करते हैं तो गैमेटोफाइट बनता है जो स्मॉल होता है, मल्टी सेलुलर होता है, फोटोसिंथेटिक होता है एंड फ्री लिविंग होता है।
और इसको प्रोथैलस कहते हैं। इस गैमेटोफाइट में मेल सेक्स ऑर्गन बनता है जिसको एंथ्रीडियम कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनता है जिसको आर्किगोनियम कहते हैं। एंथ्रीडियम में मेल गैमेट्स बनते हैं एंथीरोजॉइड्स और आर्किगोनियम में एक सिंगल एग बनता है। एंथीरोजॉइड्स वाटर की हेल्प से आर्किगोनियम के माउथ तक पहुंचते हैं, आर्किगोनियम के अंदर एंटर करते हैं और एग को फर्टिलाइज करते हैं जिससे डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। अब ये जाइगोट ग्रो करके फिर से एक वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइट प्लांट बना लेता है। इस तरीके से टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों बनते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं और इनका फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस होता है। आओ देखें टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं कि हेटेरोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस, इन मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स all the spores are of similar kind, such plants are called homosporous। तो देखो ज्यादातर टेरिडोफाइट्स में एक ही तरह के स्पोर्स बनते हैं इसलिए इनको होमोस्पोरस कहते हैं। लेकिन कुछ टेरिडोफाइट्स हेटेरोस्पोरस भी होते हैं और इसमें दो तरह के स्पोर्स बनते हैं। जेनेरा लाइक सिलेजिनेला एंड साल्विनिया, यानी सिलेजिनेला एंड साल्विनिया में दो तरह के स्पोर्स बनते हैं। कुछ स्पोर्स साइज में बड़े होते हैं और कुछ स्पोर्स साइज में छोटे होते हैं। जो बड़े स्पोर्स होते हैं उनको मैक्रोस्पोर्स कहते हैं और जो छोटे स्पोर्स होते हैं उनको माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। अब जो मैक्रोस्पोर्स होते हैं इनको मेगास्पोर भी कहते हैं। ये जर्मिनेशन से फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं और जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं ये जर्मिनेट करके मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। यानी मैक्रोस्पोर जर्मिनेट करके आर्किगोनियम बनाता है और माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करके एंथ्रीडियम बनाता है। The female gametophytes in these plants are retained on parent sporophytes for variable periods। यानी टेरिडोफाइट्स में फीमेल गैमेटोफाइट को पेरेंट स्पोरोफाइट पर अलग अलग समय के लिए रिटेन किया जाता है, रोका जाता है। The development of zygote into embryo takes place within the female gametophyte। देखो जाइगोट से एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होता है वो आर्किगोनियम के अंदर ही होता है and this event is the precursor of seed habit, considered an important step in evolution। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जाइगोट से एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना सीड हैबिट की शुरुआत है। दिस इज द प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। ये इवोल्यूशन में एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। आओ टेरिडोफाइट्स के क्लासिफिकेशन को देखें। सो टेरिडोफाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। साइलोप्सिडा, जिसका एग्जाम्पल साइलोटम है। लाइकोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम है। तीसरी क्लास है स्पिनोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल इक्विसेटम है। और लास्ट क्लास है टेरोप्सिडा, जिसका एग्जाम्पल है ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियांटम।